योगेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या पूछ लिया कि यदि उसका जवाब वो देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के बिहार दौरे के दौरान ब्रह्मास्त्र की हवा निकल जाएगी। जी हां, जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह बिहार की अलग अलग रैलियों में मंचों से बार बार ब्रह्मास्त्र की तरह भुनाते नजर आ रहे हैं, वो धराशाही हो जाएगा। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त से जो सवाल पूछा है, उस सवाल का यदि जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त देते हैं तो मोदी और शाह की फजीहत हो जाती है, और यदि नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। तो योगेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को धर्म संकट में डाल दिया। आइए आपको बताते हैं वो क्या मामला है जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार धर्म संकट में। दोस्तों, आपने मंचों से कई बार सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बिहार चुनाव में घुसपैठियों की बात करता नजर आया। बिहार में बड़ी संख्या में घुसपैठियों की बात करता नजर आया, जबकि देश में पिछले 11 वर्षों से मोदी और शाह की सरकार है। बिहार में भी पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है और लंबे समय से एनडीए की सरकार है। मोदी जी और नीतीश डबल इंजन की सरकार है, जो कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार ये चलने लगी है। और ऐसी सरकार होने के बावजूद, केंद्र की चाबी मोदी और शाह के हाथ में होने के बावजूद, बिहार में घुसपैठियों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंचों से करते नजर आते हैं। जनता को संबोधित करते हुए घुसपैठियों का जिक्र करके उस पर वोट जुटाने की कोशिश करते नजर आते हैं। यही सवाल योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछ लिया। उन्होंने पूछ लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जरा आगे आके बताएं कि जो एसआईआर, जी हां एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में किया गया, मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जो बिहार में किया गया, जिसमें 64 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, उसमें कितने घुसपैठिए पाए गए। सवाल बिल्कुल साफ है। योगेंद्र यादव ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक सवाल पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जरा बताएं कि कितने घुसपैठिए पाए गए। अब इसका यदि जवाब ज्ञानेश कुमार देते हैं और वो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के मकबूल नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनकी फजीहत हो जाएगी, और जवाब नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। चलिए हम इस पे से पर्दा उठाते हैं, आपको बताते हैं कि बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठिए, जी हां, जिनके दाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह बीजेपी बिहार में वोट जुटाने की कोशिश कर रही है, वो कितने घुसपैठिए मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे बिहार में लगभग 7 करोड़ 40 लाख मतदाता है, जिसमें से महज 1087 आपत्तियां आई विदेशी नागरिकों के होने की। जी हां, 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में से महज 1087 आपत्तियां आती हैं कि भैया ये लोग विदेशी नागरिक हो सकते हैं, और उनमें से भी चुनाव आयोग ने महज 390, जी हां महज 390 आपत्तियों को एंटरटेन करा, उन्हें सही पाया। और उनमें से भी आइए विस्तार से आपको थोड़ा सा और खोलकर बताते हैं कि उनमें से भी कितने मुस्लिम मतदाता है या कितने विदेशी नागरिक हैं, या क्या है असली आंकड़ा।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह तो लगातार घुसपैठियों की जिक्र कर रहे हैं। बिहार का पूरा जो व्यापार है, बिहार के लोगों का रोजगार है, वो सब तो घुसपैठिए ले गए। ये ऐसा जताने की कोशिश करते हैं जब भी मंच पे जाते हैं, और घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अपनी सरकार के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले में जो 390 एप्लीकेशन चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार की गई कि ये लोग संदिग्ध विदेशी हो सकते हैं, विदेशी नागरिक हो सकते हैं, घुसपैठिए हो सकते हैं, उनमें से महज 76 मुस्लिम नागरिक थे। जी हां, महज 76 मुस्लिम नागरिक और 314 हिंदू नागरिक निकले। उसमें से भी 10 लोग सीमांचल के निकले। जी हां, सीमांचल बिहार का वो इलाका जो सीमावर्ती इलाका होता है, जहां से दूसरे प्रदेश की सीमाएं लग रही होती है, उसे सीमांचल का एरिया कहा जाता है। वहां के रहने वाले 10 लोग, और उन 10 में से भी 5 मुस्लिम और 5 हिंदू, और उन 5 में से भी 2 की मृत्यु हो गई। जी हां, उन 5 में से भी 2 मुस्लिम लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब कि यदि हकीकत में देखा जाए तो महज 3 मुस्लिम व्यक्ति पाए गए 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में एसआईआर के दौरान, एसआईआर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान। समझने वाली चीज यह है, जिस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह या पूरी बीजेपी लॉबी जिस बात पर बिहार में वोट मांगने पर जुटी हुई है, लगातार मंचों से बार बार हर तरीके से घुसपैठ का जिक्र करती है, उसकी पोल तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान खुल गई, और यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने उठा दिया। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछ लिया कि वो बताएं कि एसआईआर के दौरान कितने विदेशी घुसपैठिए मिले हैं। यह सवाल आते ही मुख्य चुनाव आयुक्त के होश उड़ गए, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो बड़े ही तीखे अंदाज में विदेशियों का जिक्र किया था। लेकिन दूसरी और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी हां, अभी जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, उस दौरान बिहार के पटना में और दिल्ली में जो दूसरी और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान जब पत्रकारों ने एसआईआर में घुसपैठियों का सवाल पूछा था, तो पटना से तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही भाग गए थे, उसने अपनी फ्लाइट याद आ गई थी, और दिल्ली में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे ना तो वो भाग सकते हैं और ना ही वो गोलमोल जवाब दे सकते हैं। वो जो हलफनामा मांगते हैं ना, उन्हें अब हलफनामे के साथ जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। योगेंद्र यादव के इस सवाल का जवाब तो उन्हें देना ही होगा, और यदि वो योगेंद्र यादव के सवाल का जवाब देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मोदी और शाह की फजीहत कर देंगे। यही कारण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अब चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।